Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is Boli by K.A. Abbas, subject is General English, class 10th. Story number 2. I am your teacher Bilal Ahmed Lon. So, dear students, सबसे पहले इस स्टोरी का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है? बोली इज a स्टोरी written by K.A. अब्बास. ठीक, ये समझ आया होगा. The story revolves around a girl who, due to accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. She is always a target by everyone for not being good looking uh, and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. यानी बोली जो स्टोरी है ये के अब्बास ने लिखी है. ये जो स्टोरी है एक लड़की के बारे में है जो किसी हादसे में अचानक वो गिर पड़ी थी, एक बीमारी में मुब्तला थी, एक डिजीज़ इसको लगी थी. तो बचपन में ही इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. तो अब एक बदसूरत यानी जिसकी शक्ल जो शेप होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, जिसके लुक्स ठीक नहीं होते हैं, जो एक कुन जहन भी होते हैं, डल होती हैं. तो इस तरह की एक सीधी सादी लड़की थी बोली, ठीक है. शी इज ऑलवेज अ टारगेट बाय एवरीवन फॉर नॉट बीइंग गुड लुकिंग, क्योंकि हर एक इसको टारगेट करता था क्योंकि उसका जो लुक था वो ठीक नहीं था, यानी खूबसूरत ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी. हर लाइफ टर्न्स व्हेन शी जॉइन्स एन ईयर स्कूल, यानी उसकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो गई, पूरी तरह तब्दील हो गई जब उसने एक स्कूल में दाखिला लिया. where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. और जहाँ पे एक उस्ताद जो होता है उसने इसको इनक्रेज किया, हिम्मत दी, हौसला दिया, इसकी हेल्प की, और ताकि वो एक लर्नड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बने, ताकि वो सीख लें, ठीक है ना, और इसको अपने आप पर एतमाद, भरोसा, यकीन, हौसला पैदा हो जाए. Later in the story, circumstances arise when Boli has to give acceptance to the marriage with an unequal match. तो later on, यानी धीरे धीरे हम कहेंगे आगे क्या होता है कि उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो हालात हैं वो ज़्यादा बदल रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मैरिज होने वाली थी वो एक ऐसे शख्स से होनी थी जो अनमैचर्ड था उसके लिए, जो बड़ा था, but rejects it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. क्योंकि एक्सेप्ट किया था उसने शादी करना, लेकिन जब उसने देखा उसका बाप रो रहा है उस दुल्हा के सामने, उस लड़के के सामने, क्यों? सिर्फ डाउरी के लिए, जहेज के लिए. जहेज एक बुरी चीज़ है जो आजकल हमारी सोसाइटीज़ में दी जाती हैं, लेकिन ये सबसे, इससे क्या होता है, जो गरीब लड़कियां होती हैं, जो गरीब खानदान होते हैं, या उनकी शादी जल्दी नहीं हो पा रही हैं. तो द स्टोरी शोज द राइज ऑफ ए गर्ल अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, क्योंकि जहेज देना एक सोशल इनजस्टिस है, डाउरी एक सोशल इनजस्टिस है. तो ये जो लड़की हैं तो उसने रिजेक्ट ही किया वो शादी को, तो इसने उसके खिलाफ, यानी जो जहेज हैं, जो सोशल इनजस्टिस है, सोशल इवल ही मैं इसको कहूँगा, तो इसके खिलाफ उसने फाइट की, यानी वो इसके अगेंस्ट हो गई. अब समरी में क्या लिखा गया है? द स्टोरी ओपन्स अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम्ड सोलेखा. क्योंकि ये जो स्टोरी है इसकी जो कहानी है, ये एक छोटी बच्ची जिसका नाम सोलेखा था उससे शुरू होती है. शी वॉज कॉल्ड बोली, और उस लड़की का नाम बोली था, फॉर बींग ए सिंपलिटन, एक सादी लड़की थी. दिस वॉज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज ड्यू टू एन इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. जो कि बचपन, मैंने कहा है, बचपन में से वो गिर पड़ी थी और उसका जो दिमाग था वो इंजर्ड हुआ था, उसका जहन जो था वो जख्मी हुआ था. शी स्टमर्ड एंड had pockmarks on her face which she got when she had contracted smallpox at the age of 2. तो बचपन में ही बहुत से
प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, उसको एक बीमारी लगी, स्मॉल पॉक्स यानी जो है वो बीमारी लगी इस बेचारी को, यानी चीचक जिसको हम कहते हैं। तो 2 साल की उम्र में ये बीमारी उस बच्ची को लगी। तो शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन। हर फादर रामलाल वॉज ए नंबरदार, क्योंकि अब हर एक उसको देखकर हंस रहा था। उसका जो बाप था वो एक नंबरदार था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 लड़के थे। 4 डॉटर्स, 4 बेटियां थी। बोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल, और बोली जो थी ये सबसे छोटी थी। Ramlal was always worried about her, as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and dumb mind. रामलाल जो था वो हर बार उसके बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी शादी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और हैविंग एन अगली फेस, क्योंकि उसकी जो शक्ल थी, वो लुक जो उसका था वो ठीक नहीं था, और वो कुन जहन थी, उसका वो दिमागी जो सलाहियत होती हैं वो भी ठीक नहीं थी। वन डे द तहसीलदार विजिटेड देयर विलेज टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। एक दिन क्या हुआ, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एक तहसीलदार जो हैं, जो टाउन में होता है, तो कस्बे में होता है, तो उसने उस गांव का दौरा किया और वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। ही परसुएडेड रामलाल, उसने रामलाल को मनाया टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, कि वो भी अपनी बेटियों को उस स्कूल में भेज दें पढ़ाई के लिए। रामलाल वाइफ सजेस्ट टू सेंड बोली टू स्कूल, और रामलाल की जो बीवी थी उसने राय दी, मशवरा दिया रामलाल को कि बोली को स्कूल भेजा जाए। ऑल दो शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल टू स्कूल बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच ए गर्ल, क्योंकि रामलाल तैयार ही नहीं था, क्योंकि कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, वो इसके खिलाफ था। शी रीजन दैट एज बोली हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि वो कहता था, उसकी वजह ये थी कि बोली के साथ कोई शादी नहीं करेगा। सो शी कुड गो टू स्कूल। तो इन द बिगिनिंग, तो शुरुआत में बोली वॉज फ्राइटेंड टू लीव हाउस, बट व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि बिगिनिंग में शुरुआत में बोली घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि उसको डर था, वो खूब ज़्यादा होती थी। बट वन फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन जब वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में स्कूल से बाहर अपने घर से बाहर निकली, शी वॉज ड्रेस्ड अप एंड हर हेयर वॉज वॉशड, उसने नए कपड़े पहने, क्योंकि उसको उसके बाल धोए गए एंड ऑयलेड, उन पे तेल लगाया गया। शी फेल्ट दैट शी वॉज टू विजिट अ बेटर प्लेस, तो उसने सोचा कि मुझे एक बेहतरीन जगह जाना है। इससे पहले उसको घर में कोई पूछता भी नहीं था, कोई कपड़े भी नहीं देखता था, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं। लेकिन जब उसको स्कूल जाना था तो सब ने उसके कपड़े बदल दिए गए, उसके बाल धोए गए, उसको उन पर तेल लगाया गया और इसको पूरी सजावट के साथ उसको भेजा गया। तो इन द स्कूल शी मेट अ टीचर हु वाज वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर। तो स्कूल में क्या हुआ, उसका राबिता, उसकी दोस्ती एक ऐसी टीचर से हुई जो काफ़ी मेहरबान था, काफ़ी हमदर्द था, काफ़ी शाइस्ता था। जो टीचर था वो शाइस्ता था। शी इनकरेज्ड हर, तो वो जो टीचर थी उसने इसको हौसला दिया पढ़ाई के लिए एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, और बोलने के लिए। दिस फिल्ड होप इन बोली एंड शी बिगेन टू गो टू स्कूल। तो एक उम्मीद बोली के अंदर जा गई और उसने स्कूल जाना शुरू किया हर रोज। Years passed and her village upgraded into a small town with some facilities like a cotton mill. तो कुछ साल बाद उनका जो विलेज था, जो गांव था, वो अपग्रेड हो गया, एक स्मॉल टाउन बन गया और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई। इसमें एक कॉटन मिल लगाई गई, सिनेमा लगाया गया एंड द प्राइमरी स्कूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए सेकेंडरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल जिसमें बोली पढ़ रही थी इसको अपग्रेड किया गया, तो अपग्रेड करने के बाद ये एक सेकेंडरी स्कूल बन गया। वन डे बोलीज पेरेंट्स डिसाइड टू मैरी हर टू ए लेम ओल्ड मैन। तो एक दफ़ा बोली के जो पेरेंट्स थे, रामलाल और उसकी बीवी, तो उन्होंने डिसाइड किया, एक फैसला लिया कि बोली की शादी एक लंगड़े ओल्ड इंसान यानी उम्र दराज शख्स से करेंगे। हु वाज विडोवर, यानी उसने एक शादी की थी, बट वाज रिच एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी। लेकिन वो क्या था, अमीर था, लेकिन उसने डाउरी नहीं, जहेज नहीं मांगा था। दे थॉट इट टू बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल
फॉर देयर डम डॉटर एंड फिक्स्ड अप हर मैरिज। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मैच हैं ये काफ़ी बेहतर रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनकी जो लड़की हैं वो बोली बाली हैं, वो डम्ब हैं। ठीक। ऑन द वेडिंग डे, चूँकि जब शादी का जो वेडिंग डे, जो मैं कहूँगा मंगनी की जो रस्म होती है, द ब्राइड ग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट pomp and show which filled रामलाल विद जॉय। तो ब्राइड ग्रूम जो है, जो दुल्हा है, उसने क्या किया, अराइव्ड विद ग्रेट pomp एंड शो विच फिल्ड रामलाल विद जॉय। वो काफ़ी सज धज के आया, इन्हें एक खुश मिजाज इंसान की तरफ आया, तो रामलाल की का जो वो खुश हो गया। द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट बोली हैड पोक मॉक्स एंड डिमांडेड डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग तो जब ही उस दुल्हे ने बोली को देखा, तो उसने देखा कि उसमें वो जो उसके चेहरे पे दाग हैं, तो उसने डाउरी डिमांड की इन रिटर्न ऑफ मैरिंग हर, इसके बदले कि वो इससे शादी करे। ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़, उसने 5,000 रुपये मांगे। रामलाल बेगड फॉर मर्सी एंड इवन प्लेस्ड हिज टर्बन इन बिशंबर्स फीट, और उस शख्स का नाम था बिशंबर। तो रामलाल को जब उसने डावरी मांगी, तो उसने अपना जो टर्बन होता है, जो टोपी जिस तरह होती हैं अम्मामा, उसने उतार कर उसके पैरों में रख दिया, ताकि माफ़ कर दो मुझे डावरी, मुझसे डावरी मत मांगो। बट बिशंबर नॉट डोंट एग्री, लेकिन बिशंबर नाथ जो था वो इस पे मुतफिक नहीं हुआ। रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। अब रामलाल को पैसे देने ही हैं, एक तो अपनी बेटी की ज़िंदगी, और दूसरी तरफ अपनी फैमिली की इज्जत। बोली कुड नॉट बियर ऑल दिस, बोली को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ एंड रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी ओल्ड मैन, और उसने उस लालची इंसान से शादी करनी नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करना, मना किया उसने। पीपल एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग शेमलेस। द वेडिंग पार्टी रिटर्न, तो लोगों ने कहीं बुरे भले कहे। इसके बाद जो वेडिंग है, वो पार्टी वो वापस चली गई। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट बोली गेटिंग मैरिड, तो इस तरह ये मैरिज सेरेमनी जो थी, ये शादी का दिन था, ये ख़त्म हो गया और बोली की शादी नहीं हो गई। हाउ फादर वॉज सराउंडेड बाय ग्रीफ, क्योंकि ये जो दुख होता है एक बाप को अपनी बेटी का, तो वो दुख वो सह रहा एंड सेड, और उसने कहा that now no one would marry her, अब कोई उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा। and what would she do in future, और मुस्तकबल में इसका क्या होगा। तो दिस, तो इसके लिए बोली ने क्या कहा, जवाब दिया। she replied that she would take care of her parents, कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करेगी। when they grew old, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, and would teach her इन हर स्कूल, और वो अपने स्कूल में पढ़ाएगी। हर टीचर हु वाज क्वाइटली वॉचिंग, और उसका जो उस्ताद जो उसकी थी, वो खामोश से ये मंजर देख रही थी। ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन, और सब ने उसने फैसला लिया, सब ने सर उठा के उसको सल्यूट किया, फखर से कहा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, फैसला लिया। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये जो स्टोरी है ये मुकम्मल हो गई। तो हमेशा आज भी मैं ये कहूँगा कि मैं आपके जो नोट्स हैं 10th क्लास इंग्लिश के, मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो मेहरबानी करके उन नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट निकालें और प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपका शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।